हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए हमारा IUPAC नाम पद्धति चल रही थी अपनी, है ना, और उसमें हमने उसके सारे नियम वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। उसका फॉर्मूला था 2 डिग्री पूर्वलग्न प्लस 1 डिग्री पूर्वलग्न प्लस जनक शब्द प्लस 1 डिग्री अनुलग्न प्लस 2 डिग्री अनुलग्न। शुरुआती दौर में जब हम सीखते हैं ना तो सारे नियम फॉलो करने होते हैं ना, यानी फॉर्मूले से नाम दो, है ना, उसके बाद देना सीख जाओ, फिर तो उठा के ना फॉर्मूले को साइड में रख दो, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने आप नाम देने आ जाएंगे आपको ना। देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख लिए आज आपके लिए ना, पहले से ही, है ना, ताकि अपन को थोड़ा समय कम लगे, है ना। और अब मैं 1 बाय 1 करके ना एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ और आपको ना ये एग्जाम्पल देखने हैं ना, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो हमारा ना IUPAC नाम जब भी देंगे तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है ना। अरे प्रिंसिपल चेन यानी मुख्य श्रृंखला या पेरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला का क्या करना है, चेन। सबसे पहले तो सही है ना, ये काम करना है। उसके बाद उस प्रिंसिपल चेन के अंदर अपन को क्या करना है, नंबरिंग करनी है ना। और नंबरिंग वगैरह कैसे करते हैं ये सारी बातें कल की थी अपन ने, कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व किए थे ना। अब देखिए मैं 1 बाय 1 करके ना एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ ना, ठीक है। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला नियम क्या है हमारा जनक श्रृंखला के चयन में, कि हम उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं ना जिसमें क्रियात्मक समूह बहुबंध और प्रतिस्थापी क्या हो शामिल। देखिए सबसे पहले तो अपन ढूंढते हैं ना कि वही क्रियात्मक समूह कौन सा है। देखिए क्रियात्मक समूह आपको याद हो तो इसमें क्रियात्मक समूह है OH। कौन है, OH। ये लीजिए मैं यहां लिख देता हूं ना, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। और हमको पता है फंक्शनल ग्रुप तो अरे जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, बगैर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो इसका चयन में आना क्या है, जरूरी। इसका मतलब ये कार्बन चयन में आएगा। उसके बाद देखो बहुबंध इधर दिख रहा है आपको ना, तो इसका मतलब सबसे पहले क्रियात्मक समूह को शामिल करना है। अब ये तो बगैर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको चयन में लेना क्या है, जरूरी। अगर उसको चयन में ले लिया इसका मतलब क्रियात्मक समूह को आपने शामिल कर लिया। उसके बाद बहुबंध का आना जरूरी है, डबल बॉन्ड का। तो देखिए चयन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। अब कोई सोच रहा सर मैं ऐसा बना दूं तो 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको बनाओ या इसको बनाओ, ये भी CH3 है, ये भी क्या है, CH3। तो ऐसी स्थिति में तो हम क्या करेंगे, अरे सीधी सीधी चैन बना लेते हैं ना, ऐसे। ये लीजिए, ये मैंने क्या कर दिया, चैन का सिलेक्शन। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं ना, तो वो नंबरिंग के लिए वही नियम है ना कि नंबरिंग उस तरह से करते हैं ना जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह बहुबंध और प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक। और उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी मुख्य क्रियात्मक समूह को, उसके बाद बहुबंध को, और सबसे अंत में प्रतिस्थापी को क्या देते हैं अपन, प्रायोरिटी देते हैं ना। तो देखिए मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, इससे भी कर सकता हूं। देखिए इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 नंबर मिल रहा है किसको, क्रियात्मक समूह को। और अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 2 नंबर मिल रहा है। अरे तो लिस्ट नंबरिंग किधर से मिल रही है, 2 की तरफ से, है ना कि 5 की तरफ से। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी, 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। ये लीजिए। अब जो कार्बन चैन में आने से बच गया ना वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं ना। क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी। तो देखिए एक प्रतिस्थापी तो ये रहा आपका, है ना, मैं इससे है ना मार्क कर देता हूं ये लो रेड से। ये लीजिए एक प्रतिस्थापी, तो ये कार्बन चैन में आने से बच गया, प्रतिस्थापी है। एक प्रतिस्थापी आपका ये बच गया ना, ये लीजिए। और एक प्रतिस्थापी आपका ये बच गया। 3 तो क्या है आपके प्रतिस्थापी। अब देखिए सबसे पहले हम 2 डिग्री पूर्वलग्न यानी प्रतिस्थापी के आधार पर लिखते हैं, तो प्रतिस्थापियों का नाम लिखो ना। अब प्रतिस्थापी एक ही तरीके के हैं, है ना, यानी एक ही टाइप के हैं या एक से ज्यादा टाइप के हैं। तो देखिए एक तो 2 कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाला एल्किल समूह होता है एथिल, है ना। और एक 1 कार्बन वाला, और ये भी कैसा, 1 कार्बन वाला, यानी 2 तो है 1 कार्बन वाले यानी मैथिल, और एक क्या है, एथिल। अब एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होते हैं तो हम वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम नियम लगाते हैं ना। कौन सा नियम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम नियम। यानी जो वर्णमाला में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे। तो देखिए एथिल ई से स्टार्ट हो रहा है, मैथिल M से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले E आएगा M, E आएगा। अरे सीधी सी बात है, पहले कौन आएगा, E। देखिए तो क्या लिखूंगा मैं, एथिल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। एथिल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो IUPAC नाम में ना, अरे जो नंबर मिल रहा है उसको प्रतिस्थापी वगैरह क्रियात्मक समूह वगैरह उसको ना दिखाते हैं ना। तो देखिए कितने नंबर पे, 3 पे। तो क्या लिखूंगा मैं, 3।
और नाम और अंक के बीच में ऐसा डैश लगाते हैं ना, ऐसा डैश, और इसको बोलते हैं हम हाइफन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइफन। नाम के और अंक के बीच में क्या लगाते हैं? हाइफन। दो अंकों के बीच में कॉमा लगाते हैं ना, और एक जैसे दो ग्रुप होते हैं तो डाई, तीन होते हैं तो ट्राई, चार होते हैं तो टेट्रा, पांच होते हैं तो पेंटा, इस तरीके से ग्रुप लगाते हैं अपन ना। तो देखिए यहाँ 3, इसका नाम क्या है? एथिल। ये लीजिए, तो 3 एथिल। आगे देखिए, ये मैथिल है, ये भी क्या है? मैथिल। एक 4 नंबर पे, एक 5 नंबर पे, तो क्या लिखूंगा मैं? 4 5। दो अंकों के बीच में कॉमा लगाते हैं, नाम और अंक के बीच में हाइफन। अब दोनों एक जैसे हैं तो क्या लिखूंगा? डाई, और CH3 को क्या बोलते हैं हम? मैथिल। तो नाम क्या हो गया? 3 एथिल 4 5 डाई मैथिल। आगे देखिए, कुल कार्बन कितने? अब देखो ना, 1 डिग्री पूर्व लग्न चक्रीय यौगिकों के लिए करते हैं, ये तो चक्रीय है ही नहीं, सारे कैसे हैं? अचक्रीय हैं, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं लगेगा यहाँ ना। कब लगेगा वो देखते हैं अभी आगे ना। फिर जनक शब्द तो है ना, अरे जो जनक श्रृंखला बनाई है अपन ने, उसमें कुल कार्बन कितने हैं? तो यहाँ देखिए कुल कार्बन कितने हैं? 6, और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। ये लीजिए। उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न संतृप्ता या संतृप्ता के आधार पर लिखते हैं, तो यहाँ तो है ना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, अरे एक डबल बॉन्ड आता है तो हम इन लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? इन। तो क्या होगा? हेक्स। लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को भी दिखाते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसका ना, अरे कार्बन से चालू होता है ना, स्टार्ट होता है, उस वाली पोजीशन को लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4 और 5 के बीच है, तो न्यूनतम वाला देख लो अब 4, या स्टार्ट जहां से हो रहा है कैसे भी कर लो ना। तो हेक्स कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। तो क्या लिखूंगा मैं? 4 इन। क्या हो गया? हेक्स 4 इन। आगे देखिए, 2 डिग्री अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर लिखते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ? OH। कौन है? OH। और OH का अनुलग्न क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क्या लिखूंगा मैं? इन टू ऑल। यानी ये आपका कंप्लीट नाम हो गया कि 3 एथिल 4 5 डाइमेथिल हेक्स 4 इन टू ऑल। ये इसका IUPAC नाम हो गया ना। क्या हो गया इसका? IUPAC नाम। अब देखिए आप आगे उसको देखिए, ये ना, इसको हम बोलते हैं ना आबंध रेखा संरचना सूत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मैंने बनाया ना, इसको हम बोलते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र। आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो इसमें ये कॉर्नर है ना, ये वाले कॉर्नर दिख रहे हैं आपको? ये वाले कॉर्नर, ये वाले है ना, ये वाले कॉर्नर, ये क्या है? ये आपके कार्बन है ना। ये क्या है? आपके कार्बन। और वही मैंने आपको बताया था ना, कल अपन ने ना चेन सिलेक्शन किया था, तब मैंने केवल कार्बन कार्बन लिखे थे, हाइड्रोजन नहीं लिखे थे ना। तो अब देख लो आप कि जितने बॉन्ड बन रहे हैं उसके अलावा जो घट रहा है ना, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी, मान लो 3 बॉन्ड बन रहे हैं एक तरफ, तो फिर आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन जोड़ना है। और मान लो ना 2 बन रहे हैं तो 2 जोड़ दो, 1 बन रहा है तो 3 जोड़ दो। तो देखिए यहाँ इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, देखो कार्बन, और देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऊपर की तरफ, डबल बॉन्ड, इसका मतलब 2 बॉन्ड बना रहा है। अभी 2 बॉन्ड और माना बच रहे हैं, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ, तो ये हो गया CH2। आगे देखिए डबल बॉन्ड चल रहा है, ये कार्बन, ये लीजिए कार्बन, देखो ये वाला कार्बन 2 तो बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 इधर बना रहा है, तो क्या होगा? 2 इधर 1 इधर, 3 हो गए ना। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन बच रहा है, तो इसका मतलब इस पे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर ये आ गया कार्बन। अब देखिए ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड तो इधर बना रहा है और 1 बॉन्ड इधर बना रहा है, तो इसकी तो संयोजकता 4 हुई पहले से है ना। और ये वाला कार्बन देखो आप, ये कितने बना रहा है? 3 बना रहा है। इसका मतलब इस पे क्या है? अरे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला कंपाउंड यही है ना। अरे ये वाला कंपाउंड यही है। अब देख लो आप, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसको दे लो या उसको दे लो। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड CH, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH। अब देखिए यहाँ चैन सिलेक्शन करोगे आप, तो चैन कितने कार्बन की बनेगी? चैन तो अरे यहाँ से देखो ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या है? डबल बॉन्ड, तो चैन कितने कार्बन की बनेगी? वही 4 कार्बन की। अब देखिए आप, बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग देखो इस सिरे से भी कर सकते हैं आप, इस सिरे से भी कर सकते हैं, पर देखिए इधर से दूंगा तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर, उधर से दूंगा ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर। जब दोनों तरफ से क्या हो, अरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ना मतलब सेम प्रायोरिटी मिले, तो फिर हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किस पर? ट्रिपल बॉन्ड पर। कल भी ये बात की थी अपन ने ना। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी आपकी? ऐसे, ये लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड,
और ये फोर्थ। इस तरीके से आपकी नंबरिंग की जाएगी ना। अब देखिए आप आगे, यहाँ 2 डिग्री पूर्व लग्न, कोई प्रतिस्थापी दिख नहीं रहा, चक्रीय है ही नहीं, तो साइक्लो लगाएंगे नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जनक शब्द कितने कार्बन हैं, 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न, तो देखिए डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट 1 इन, यानी 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये इसका नाम लिखा जाएगा ना। ये क्या लिखा जाएगा, इसका नाम। आगे देखिए आप, उधर तो हमको देखो ना क्रियात्मक समूह वगैरह दिख नहीं रहा, एक बहुबंध दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड, क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। तो देखिए चैन का सिलेक्शन कैसे करेंगे आप, देखिए चैन का सिलेक्शन आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4, तो देखिए ये प्रतिस्थापी बच गया, ये प्रतिस्थापी बच गया, डबल बॉन्ड तो आपका आ गया। लेकिन देखिए अरे C2H5 का मतलब क्या होता है, CH2 और CH3, अरे C2H5 का मतलब क्या है, CH2 CH3, इसका मतलब 2 कार्बन है यहाँ, 2 3 4 और ये 2 ये 6, यानी चैन कितने कार्बन की बनेगी, 6 कार्बन की। अरे C2H5 को खोल के लिखोगे ना आप, तो CH2 CH3 ऐसे लिखा जाएगा, C2H5 को कैसे लिखा जाएगा, ये CH2 और ये आगे CH3, तो ऐसे देखो 2 कार्बन तो इसमें हो गए, इस वाले में 3 4 और 2 इसके, कितने कार्बन हो गए, 6, यानी चैन कितने कार्बन की बनेगी, 6 कार्बन की। ऐसे देखिए चैन ऐसे बनेगी आपके ना, चैन का सिलेक्शन गलत मत कर देना, ऐसे चैन बनेगी ना। अब बताते नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग तो ऐसे करेंगे, देखो सिंपल, हाँ इधर से कर लो या इधर से कर लो, अरे वही 2 कार्बन इधर है, 2 ही कार्बन इधर है, ऐसे तो देखो आपकी 2 नंबर तो यही मिल जाएगा, 1 और 2, और इसको कितना मिलेगा, 3 और इसको 4, और यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन 5 और 6, ये लीजिए, ऐसे आपकी नंबरिंग हो जाएगी ना। या तो उसको खोल के लिख लो ऐसे। तो देखिए अब एक तो ये कार्बन चैन में आने से बच गया, एक वो कार्बन चैन में आने से बच गया, तो यहाँ तो है ना जो कार्बन चैन में आने से बच जाते हैं वो एल्किल प्रतिस्थापी कहलाते हैं, वो 2 डिग्री पूर्व लग्न के अंदर आते हैं ना। तो सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखो, ये भी मैथिल है, वो भी क्या है, मैथिल। एक 3 नंबर पे है तो 3, एक 4 पे है तो 4, तो 3 4 दोनों एक जैसे हैं, इसलिए डाई, और CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मैथिल, तो 3 4 डाई मैथिल। कुल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स, और आगे देखिए डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 इन, हेक्स 3 इन, ये लीजिए सिंपल नाम हो गया। अरे ये सिंपल नाम हो गया ना, बताइए कोई दिक्कत है क्या। अब तक मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व कर दिया ना, तो क्या निष्कर्ष निकला, है ना। आप उस सूत्र को याद रखो तो रखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। देखो 2 डिग्री पूर्व लग्न प्रतिस्थापी के आधार पर लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को नाम लिख दो। अगर एक ही प्रतिस्थापी कोई दिक्कत नहीं है, एक से है ना ज्यादा टाइप के हैं तो वर्ण वाला क्रम नियम लगा दो। अगर एक ही जैसे है ना प्रतिस्थापी एक से ज्यादा संख्या में है तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगा दो, बस सिंपल है। चक्रीय है तो साइक्लो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। जनक शब्द कुल कार्बन कितने चैन के अंदर, उसके आधार पर मेथड, प्रॉप, ब्यूट वगैरह, पेंट वगैरह ऐसे लगाते हैं। फिर देख लो जो प्रिंसिपल चैन बनाई है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन लगा दो 1 डिग्री अनुलग्न। अगर डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसकी पोजीशन को दिखाएंगे अपन, है ना। उसके अलावा मैंने कुछ एडिशनल और बातें लिखी थी, है ना, कि अगर 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया अगर किसी चैन में ना, तो फिर हम ए डाई इन लगाते हैं, 3 आ गए तो ए ट्राई इन, ऐसे है ना। 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गए, ए डाई आइन, 3 आ गए तो ए ट्राई आइन। और उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो सिंपल सा है, नियम को हटा दो, बस क्या लिखना है आपको, प्रतिस्थापी का नाम। फिर प्रतिस्थापी में वैरायटी हुई है ना कि एक ही जैसे प्रतिस्थापी एक से ज्यादा संख्या में तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगा दो, और अगर एक से ज्यादा टाइप के हैं तो वर्ण वाला क्रम नियम लगा लो। फिर चक्रीय तो साइक्लो लगाओ, नहीं मत लगाओ। फिर कुल कार्बन कितने चैन के अंदर, उसके आधार पर मेथड, प्रॉप वगैरह लिख दो ना। फिर चैन में कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल, डबल, ट्रिपल, कैसा है, डबल या ट्रिपल आएगा तो उसकी पोजीशन को दिखा दो। और सबसे अंत में मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न दिखा दो, अब है ना। मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या दिखा दो, अनुलग्न। बस ये पैटर्न फॉलो कर लो आप ना। अरे ये वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है बच्चों, ऐसा पैटर्न जो मैंने अभी बोला है ना। देखिए अब अगला एग्जांपल सॉल्व करते हैं ना। अभी तुमने 3 ही एग्जांपल सॉल्व किए ना, अब देखिए अगला आपको ना 4th नंबर है ना। देखिए सबसे पहले देखिए x हमने लिखा था वहां ना, x को हेलो लिखते हैं ना, ये भी प्रतिस्थापी। एक तो हमको ये दिख रहा है, एक मैंने NO2 भी लिखा था वहां ना, याद हो तो आपको। तो NO2 भी क्या है, प्रतिस्थापी। अरे ये दोनों प्रतिस्थापी है भैया ना, ये दोनों क्या है, प्रतिस्थापी। अब देखिए चैन बनाते हैं, तो क्रियात्मक समूह यहाँ है ही नहीं, कोई क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है। तो फिर कौन है, बहुबंध है। देखो ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, इसका मतलब चैन में अरे ये दोनों कार्बन में आने जरूरी है, ये वाले दोनों कार्बन में आने
जरूरी है। इसका मतलब चेन कितने कार्बन की बनेगी आपके, अरे चेन आपकी इतने कार्बन की बन जाएगी। देखिए ये वाली चेन बन जाएगी आपकी प्रिंसिपल चेन, ये लीजिए, ये प्रिंसिपल चेन होगी आपकी, है ना। अब देखिए नंबरिंग मैं इधर से करता हूं, देखो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है ना, अरे भगवान को 1 नंबर, इधर से देता हूं तो 1 और 2। तो अभी अपन ने क्या कहा था कल कि अगर दोनों तरफ से समान नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ना, तब तो अपन डबल की तरफ से प्रायोरिटी देते हैं। पर डबल और ट्रिपल को नंबर ही अलग अलग मिल रहे हैं, तो जो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, डबल पहले आ रहा है तो डबल को, ट्रिपल पहले आ रहा है तो ट्रिपल को क्या देंगे, प्रायोरिटी। तो यहां से तो देखो ट्रिपल पहले आ रहा है 1 नंबर, जबकि डबल 1 और 2 नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करूंगा मैं, अरे नंबरिंग मैं इधर से करूंगा बच्चों, किधर से, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो 1 2 और ये क्या हो गया आपके 3, ये हो गया आपके 4, ये 5, ये आपके 6। अब देखिए ये कार्बन भी चैन में आने से बच गया, तो ये भी क्या कहलाएगा आपके, प्रतिस्थापी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी। कौन सा प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी। अब देखिए आप, एक तो ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी, तीनों ही अलग अलग प्रतिस्थापी हैं, 3 टाइप के प्रतिस्थापी हैं। तो क्या करेंगे हम, अरे वर्ण वाला क्रम नियम लगा देंगे बच्चों। कौन सा नियम, वर्ण वाला क्रम नियम। कौन सा, अंग्रेजी वाला, अरे हिंदी वाला मत लगा देना, कौन सा वाला, अंग्रेजी वाला। तो देखिए है ना, इसका नाम तो क्या है, क्लोरो, CHLORO। इसका नाम क्या है, नाइट्रो, और उसका नाम क्या है, मेथिल। ये लीजिए, तो देखिए पहले कौन आता है, C, फिर M, फिर N। तो पहले C वाला लिख दो। तो क्लोरो कितने नंबर पे, 3 पे, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 क्लोरो। ये लीजिए, फिर मेथिल का नंबर आ रहा है, अरे C के बाद M आता है ना, फिर N आता है। तो मेथिल कितने पे, 4 पे, तो क्या लिखूंगा, 4 मेथिल। ये लीजिए, फिर 5 पे क्या है, नाइट्रो। ये लीजिए, 5 नाइट्रो, है ना। ऐसे लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा दोनों तरफ हाइफन। फिर क्या होगा, कुल कार्बन कितने हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। फिर क्या हो रहा है, 2 4 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, और 1 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड इन पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड आइन बाद में आता है। तो क्या लिखूंगा मैं, हेक्स 4 इन, और 1 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 आइन। ऐसे आपको नियम ध्यान रखने हैं ना, छोटे छोटे से नियम है, कोई बहुत ज्यादा ना टिपिकल नियम नहीं है ना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप अगला नियम है ना, हाँ जी देखिए अगला नियम देखिए आप, है ना। मतलब अगला नियम क्या, अगला नाम सिंपल है, देखो अगला नाम, हाँ जी अगला नाम देखिए आप, है ना। आज हम 2 लेक्चर में इसको ना खत्म कर देंगे ना, IUPAC सिस्टम को ना। एक तो चल ही रहा है, एक लेक्चर और लेंगे छोटा छोटा ना। देखिए आप सबसे पहले देखिए, हाँ जी देखिए ये तो क्या है, क्रियात्मक समूह। ये तो क्या है, क्रियात्मक समूह। बगैर कार्बन वाला ना, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप। बगैर कार्बन वाला है, ये तो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, उसका चैन में आना क्या है, जरूरी। तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे। तो चैन कैसे बनेगी, 1 2 3, ये तो सिंपल है। ये लीजिए, अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। अरे नंबरिंग उधर से करते हैं, इधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को क्या मिले, न्यूनतम अंक। तो देखिए इधर से करता हूं मैं, है ना, तो 1 2 3, और उधर से करता हूं तो 1। तो कैसे करूंगा, अरे लीस्ट नंबरिंग देंगे किसको, क्रियात्मक समूह को। अब यहाँ कोई प्रतिस्थापी वगैरह है नहीं, चक्रीय यौगिक है ही नहीं, है ना। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जनक शब्द कितने कार्बन है, कुल 3। तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप। अब देखिए तीनों कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सारे सिंगल। तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या लिखेंगे, N। और देखिए यहाँ तो एक ही क्रियात्मक समूह है ना, NH2। जब एक ही क्रियात्मक समूह है तो इसका अनुलग्न क्या है, अरे NH2 एमीन का अनुलग्न एमीन ही है ना। एमीन सजातीय श्रेणी का अनुलग्न क्या है, एमीन। तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे, 1। तो क्या लिखूंगा, 1 एमीन। ये लीजिए, एमीन हमारे सिलेबस में है ना, अरे एमीन हमारे सिलेबस में है, 5 नंबर का चैप्टर है ना, एमीन वाला। छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। आगे देखिए, इधर भी देखिए आप, ये क्रियात्मक समूह कौन आ गया, फंक्शनल ग्रुप एमीन आ गया। इसका मतलब इस कार्बन का चैन में आना जरूरी है, इस कार्बन का चैन में आना जरूरी है। तो देखो कितने कार्बन की चैन बनेगी, 1 2 3 4। देखो क्रियात्मक समूह भी शामिल कर लिया हमने, और बहुबंध को भी क्या कर लिया, शामिल। तो 1 2 3 4 5 की चैन बनी। ये वाला कार्बन है ना, अरे ये वाला एल्किल ग्रुप है, ये चैन में आने से बच गया ना, प्रतिस्थापी कहलाएगा। पर देखिए एक संभावना ये भी तो है, 1 2 3 4 5 6, अरे डबल बॉन्ड भी आ गया और क्रियात्मक समूह भी आ गया। इसका मतलब कितने कार्बन की चैन बनाऊंगा मैं,
अरे कितने कार्बन की चेन बनाऊंगा मैं, 6 कार्बन की, ना कि 5 की। देखिए ऐसे बनेगी चेन आपकी, है ना, ये लीजिए ये चेन आपके बन गई। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग तो उधर से करते हैं हम ना, जिधर से क्रियात्मक समूह बहुअंतर प्रतिस्थापी को कैसा अंक मिले, न्यूनतम अंक। कैसा अंक मिले, न्यूनतम अंक। देखिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देनी है। देखो इधर से दूंगा मैं तो 1 और 2 नंबर, इधर से दूंगा तो 1 2 3 और 4 और ये 5। अरे तो लिस्ट नंबरिंग 2 होती है ना कि 5। तो नंबरिंग कैसे की जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये आपके 6। देखिए ये कार्बन चैन में आने से बच गया ना। ये क्या है, प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो, कितने नंबर पे, 4 पे। तो क्या लिखा जाएगा, 4 मेथिल। क्या लिखा जाएगा बच्चों, 4 मेथिल। कुल कार्बन कितने हैं आपके, 6। तो क्या लिखूंगा मैं, हेक्स। देखो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या लिखूंगा, 3 इन। तो हेक्स 3 इन। और देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, तो NH2 का अनुलग्न क्या है, एमीन। कितने नंबर पे, 2 पे। तो क्या लिखेंगे, 2 और ये इसका अनुलग्न एमीन। तो 4 मेथिल हेक्स 3 इन 2 एमीन। इस तरीके से आपको नाम लिखने IUPAC नाम। अब देखिए अगला एग्जांपल 7th नंबर। अगला एग्जांपल कौन सा आपके, 7th नंबर है ना। देखिए इसको मैं इरेज करता हूं ना, ये लीजिए। हाँ जी अगला देखिए। अब देखिए वही ये क्रियात्मक समूह आ गया आपके ना। अब की बार देखिए ना, अरे एमीन मैंने बताया था ना, एमीन 3 टाइप के होते हैं ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। देखिए आपको अगर ऐसा दिखता है कहीं है ना, ऐसी फ्री वैलेंसी NH2 ग्रुप दिखता है, ये 1 डिग्री एमीन है आपके ना। ऐसा दिखता है, ये आपके कौन सा है, 2 डिग्री एमीन। और ऐसा नाइट्रोजन देखिए ना, तीनों तरफ फ्री वैलेंसी दिखिए ना, तो ये कौन सा है, 3 डिग्री एमीन। तो देखिए अरे ये 3 डिग्री एमीन ही है, देखिए आप। अरे नाइट्रोजन दिख रहा है ना आपको, नाइट्रोजन। तो कौन सा एमीन है ये, 3 डिग्री एमीन। कौन सा है, अरे बच्चों कौन सा एमीन है ये, अरे 3 डिग्री एमीन है आपके, है ना। कौन सा एमीन है ये, 3 डिग्री एमीन। ये लीजिए अब 3 डिग्री एमीन है, तो देखिए चैन हमेशा कार्बन कार्बन की बनेगी ना, कार्बन और किसी अदर परमाणु की नहीं बनेगी। बीच में अगर कोई अदर परमाणु, नाइट्रोजन वगैरह ना, ऑक्सीजन वगैरह कोई आ जाए, तो हम उसको ना या तो चैन उसके है ना लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे या फिर राइट हैंड साइड में बनाएंगे ना। एक ऐसे नहीं कि कार्बन आ गया, कार्बन कार्बन, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर कार्बन कार्बन, तो ऐसे करोगे ना भाई, ऑक्सीजन को कौन देख रहा है ना, अरे ऊपर वाला सब देखता है भैया ना। हाँ ऊपर वाला सब देखता है ना, नाम गलत हो जाएगा। देखिए तो चैन कैसे बनाओगे आप, या तो इधर बनाओ आप, इस नाइट्रोजन के इधर देखो, अरे बीच में गैप आएगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। इधर से देखो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। इसका मतलब या तो इधर बनाओ या इधर बनाओ। देखिए अब इधर से बनाता हूं मैं तो 1 कार्बन की चैन बनती है, क्रियात्मक समूह तो आ रहा है। इधर से बनाता हूं तब भी वो तो ये CH3 एक जैसा ही है ना, तो किधर से ही बना लो आप, आपकी इच्छा है ना। तो ये तो 1 ही कार्बन की चैन बनेगी। अब देखिए मैं अगर इधर से बनाता हूं 1 2 3, यानी ऐसे हो गया, देखो 1 2 3 और ये CH3 चाहो तो इधर लगा रखा है ना, इसको मैं सीधा कर दूंगा ना, तो कितने कार्बन की चैन बन गई, 4 कार्बन की चैन बन गई। कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। और क्रियात्मक समूह तो तब भी आ रहा है। तो देखिए चैन कैसे बनेगी आपकी, चैन बनेगी ऐसे, ऐसे बनेगी चैन, ऐसे 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 और ये ऐसे चैन बनेगी। क्यों, इस कार्बन से कौन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यही तो कहा अपन ने, क्रियात्मक समूह बगैर कार्बन वाला है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका चैन बनाना जरूरी है। तो देखो मैंने इधर बनाई तो 4 कार्बन की चैन बन गई है ना, इधर तो 1 1 की बन रही है, इसलिए 1 1 वाली नहीं बनाएंगे ना। क्यों, 1 1 वाली बना रहे हैं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है, और 4 वाली बना रहे हैं तब भी क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो फिर तो हम तो क्या करेंगे, अरे लंबी से लंबी चैन बनाएंगे ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चैन है ना। अरे सतत श्रृंखला बनाते हैं ना, बीच में जैसे गैप आ जाएगा तो उसको नहीं बनाते हैं। देखिए अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, हाँ जी देखिए इधर से करता हूं 1 2 नंबर, अरे इस कार्बन को जो नंबर मिलेगा वही क्रियात्मक समूह को मिलेगा ना। तो इधर से तो 1 और 2 नंबर इधर से देता हूं, तो 1 2 और 3, तो किधर से करूंगा मैं, 2 की तरफ से, 1 2 3 और 4। अब देखिए सबसे पहले ये वाला CH3, ये वाला CH3 चैन में आने से बच गया, प्रतिस्थापी है। अब इसका कोई नंबर नहीं है ना, अरे इसका कोई नंबर नहीं है, ये दोनों कहां जुड़े हुए हैं, N पे जुड़े हुए हैं। अरे ये भी N से जुड़ रहा है, ये भी N से, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका IUPAC नाम NN। अरे जैसे नंबर देते हैं 2 2 3 3 4 4, ऐसे दोनों ही कहां जुड़े हुए हैं, ये वाला भी N पे, ये वाला भी N पे, तो क्या लिखूंगा NN। आगे क्या लिखूंगा मैं, डाई मैथिल, NN डाई मैथिल। आगे कुल कार्बन कितने हैं,
4 तो क्या लिखा जाएगा ब्यूट। और देखो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री अनुलग्न एन। और देखिए 2 नंबर पे कौन है, अरे एमीन, तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम एन एन डाई मेथिल ब्यूटेन टू एमीन। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं, है ना, ठीक है ना। रखने क्या है, नियम लगाना है ना, नियम से नाम देने हैं। आगे देखिए आप, वही सेम कहानी इधर है ना, देखिए कैसे। इधर बनाता हूं 1 कार्बन की चेन बन रही है, क्रियात्मक समूह आ रहा है। इधर बनाता हूं 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही है, तो कौन सी बनाऊंगा मैं, 3 कार्बन वाली। अरे कौन सी बनाऊंगा बच्चों, 3 कार्बन वाली। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। देखिए नंबरिंग 1 2 2 नंबर मिल रहा है, या 1 और 2 2 नंबर मिल रहा है। जब दोनों तरफ से सेम नंबर मिले तो आपकी इच्छा है किधर से कर लो ना, अरे आपकी इच्छा है किधर से कर लो नंबरिंग, है ना। तो देखो मैंने ऐसे कर दी 1 2 और ये 3। अब देखिए ये वाला CH3 चैन में आने से बच गया, तो ये क्या है, प्रतिस्थापी। लिखो सबसे पहले इसका नाम, ये किस पे जुड़ा हुआ है, N पे जुड़ा हुआ है ना। अरे कोई सोचा है H पे नहीं है, H तो मैंने पहले क्लियर कर दिया था फर्स्ट लेक्चर में, है ना। अरे फर्स्ट वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था मैंने ना। क्यों कि हाइड्रोजन तो है ना, अरे हमेशा कॉर्नर पे आएगा ना। तो ये CH3 कहां जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। तो क्या लिखूंगा मैं, N मैथिल। अरे क्या लिखेंगे बच्चों, N मैथिल। आगे देखो कुल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखा जाएगा प्रोप। और देखो तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन। और देखिए वही 2 नंबर पे क्या है, एमीन, तो क्या लिखूंगा मैं 2 एमीन। अब तक मैंने 8 एग्जाम्पल सोल्व कर दिए। 9 नंबर एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए इसमें इधर बनाते हैं 1 कार्बन की चेन, क्रियात्मक समूह आ रहा है। इधर बनाते हैं 1 2 कार्बन की चेन, क्रियात्मक समूह आ रहा है। इधर से बनाते हैं 1 2 3 कार्बन की चेन, क्रियात्मक समूह आ रहा है। और कोई संभावना नहीं है, देखो 1 2 3 वो तो यही बात है, तो भी क्रियात्मक समूह आ रहा है। 1 2 3 बनाते हैं तो भी क्रियात्मक समूह आ रहा है, तो है ना। एक तो 1 कार्बन की चेन बन सकती है, 1 2 की बन सकती है, 1 3 की, और तीनों में क्रियात्मक समूह आ रहा है। तो फिर तो हम क्या करेंगे, अरे लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो कैसे बनाई जाएगी कार्बन श्रृंखला, ऐसे बनाई जाएगी, ये लीजिए। अब बात आती है नंबरिंग किधर से करें। देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 नंबर मिल रहा है क्रियात्मक समूह को। अरे ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसको 2 नंबर मिलेगा, वही क्रियात्मक समूह को मिलेगा ना। इधर से करता हूं 1 2 नंबर, तो हमारी इच्छा है ना, अरे ऊपर से करो या नीचे से करो नंबरिंग। अरे नंबरिंग को ऊपर से करो या नीचे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर मिलता है तो ना। अब देखिए ये वाला भी बच गया प्रतिस्थापी। देखिए मैं अलग पेन से करता हूं ना, अरे मैं अलग पेन से मेंशन करता हूं। देखिए ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, और ये भी प्रतिस्थापी। 3 प्रतिस्थापी बच गए। वही ये 2 कार्बन वाला एथिल, ये मैथिल, ये भी क्या है मैथिल। 2 ग्रुप एक जैसे हैं तो डाई लगाएंगे ना। तो पहले वर्णमाला में कौन आएगा, एक से ज्यादा टाइप के प्रतिस्थापी होते हैं, तो जो वर्णमाला में पहले आ रहा है ना उसका नाम पहले लिखते हैं ना। अरे जो वर्णमाला में पहले आता है तो पहले एथिल आता है ना। ये तो पीछे ही बात की थी अपन ने, एन पे जुड़ा हुआ है तो क्या लिखूंगा मैं, एन एथिल। क्या लिखूंगा, एन एथिल। आगे देखिए ये तो एन पे जुड़ा हुआ है, और ये कितने नंबर पे, ये वाला मैथिल 2 नंबर पे। तो कैसे लिखा जाएगा, N2, और दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, और CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मैथिल। आगे देखिए आप, इसके बाद कुल कार्बन कितने, 3, तो क्या लिखा जाएगा प्रोप। तीनों के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या लिखेंगे, एन। और उसके बाद देखिए 2 नंबर पे कौन है, अरे एमीन, तो क्या लिखा जाएगा 2 एमीन। तो नाम क्या हो गया इसका, एन एथिल N2 डाई मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। ये इंपॉर्टेंट है ना, एमीन में इससे ज्यादा टाइट नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा ना। अरे इस अच्छा नाम है ना, इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसको ना। IUPAC नाम पूछे जाते हैं ना, लेकिन आजकल वो स्ट्रक्चर बनवाता है खुद, है ना, और उसके बाद IUPAC नाम पूछता है ना। ये लीजिए एक बार आप नोट डाउन कीजिए इनको ना, उसके बाद फिर अपन आगे की बात करते हैं ना, उसके बाद आगे की बात करते हैं ना। हाँ जी, एक बार आप उतारिए इनको ना, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो मैंने सारे नाम दे दिए आपको ना, कंप्लीट बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग है ना। 9 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया ना। आगे और करता हूं मैं एग्जाम्पल सॉल्व, है ना। देखिए 2-3 एग्जाम्पल और देखो ना आप, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं ना। हाँ जी देखिए, हाँ जी बच्चों,
देखिए इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा अपने, है ना, IUPAC नाम देने में। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ जी, देखिए CH3 CH2, ये लीजिए C इस पर CH3 और ये CH3। एक सेकंड देखिए, ये CH होगा ना, वैलेंसी 4 रखनी है ना। हाँ जी, आगे देखिए ये CH और इससे मैंने देखो एक ग्रुप ऐसा जोड़ दिया ना, ये लीजिए। आगे CH2 और ये CH2 और ये मैंने जोड़ दिया Br, ठीक है ना। ये मैंने क्या जोड़ दिया आपके, या एक सेकंड ना, एक ग्रुप और जोड़ लेते हैं अपन, है ना। ये CH, इसको मैं CH2 की जगह ना ऐसा कर दूं, देखो ना, CH2 की जगह मैंने इसको ऐसा कर दिया ना CO, और ये क्या कर दिया मैंने Br, यानी एक क्रियात्मक समूह ले लिया अपन ने ना। एक देखिए आप अगला एग्जांपल है ना, CH2 ये CH, देखिए ये CH2 और ये आपका Cl। ये एग्जांपल नंबर हो गया आपके 11। हाँ, एग्जांपल नंबर 12 देखो आप, एक मैं ऐसा लिख देता हूं ना CHO और ये आपके CHO। एक मैं ऐसा लिख देता हूं ना, एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए ऐसा CH3 ये CO और ये CH2 और ये आपके CHO, ऐसा, ठीक है। मैंने इस तरीके से जोड़ दिया आपके ना। अब मैं देता हूं यहां से नंबरिंग, है ना। कैसे देंगे देखिए आप नंबरिंग। हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो अपन को पहचानना ना, ये क्या है अपने पास क्रियात्मक समूह, ये क्या है क्रियात्मक समूह। ये लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है हमारे पास, अरे ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट। और एक सब्स्टिट्यूएंट देखो यहां भी है ना, ये वाला मैंने O जोड़ रखा ना, ये भी एक प्रतिस्थापी है ना, पर ये चक्रीय है ना, चक्रीय है ये ना। जैसे OR के लिए एल्कोक्सी लिखते थे ना, ऐसे यहां एक O होता है ऐसा ना, O, ये ऑक्सीजन, और ये दोनों तरफ क्या है फ्री वैलेंसी। देखिए वही तो है ये, अरे ये ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ये, तो इसके लिए लिखते हैं हम एपॉक्सी। चाहे तो आप वो ना 8 थे ना, अरे 8 क्रियात्मक वो प्रतिस्थापी लिखे थे, 9वें नंबर का आप ये भी लिख सकते हैं ना, ये चक्रीय है ये ना, एपॉक्सी। अब देखिए आप सबसे पहले क्रियात्मक समूह का चयन में आना जरूरी है, तो कितने कार्बन की चैन बनेगी आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, है ना। कितने कार्बन की 6, देखिए अरे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की क्या बन जाएगी आपके चैन, इस तरीके से। ये लीजिए ये क्या बन गई आपके, अरे ये आपके चैन बन गई है ना, ये क्या बन गई आपके चैन। अब नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो इधर से करता हूं मैं तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा क्रियात्मक समूह को, और मैं अगर इधर से करता हूं तो 1, हाँ जी देखिए 1 ये 2 3 ये 4 5 और ये 6 नंबर, ऐसे हमने क्या दे दिया इनके, अरे ऐसे क्या दे दिया हमने इनकी नंबरिंग कर दिया ना। अब देखिए वो भी प्रतिस्थापी, एक देखिए ये भी प्रतिस्थापी, ये भी प्रतिस्थापी, एक प्रतिस्थापी वो है ना, अरे जो कार्बन चैन में आने से बच जाते हैं वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं ना। अब देखिए ये तो क्या है मैथिल मैथिल,
तो मैथिल तो एम से स्टार्ट होता है ना। कोई सोच रहा है सर डाई मैथिल है, दो मैथिल है ना, तो डाई मैथिल, अरे डाई का डी काउंट नहीं करते, मैंने नोट डलवा रखा पीछे है ना। अरे ये तो साधारण नाम पद्धति में नोट डलवा दिया था ना, डाई का डी काउंट नहीं करते। तो देखिए मैथिल एम से स्टार्ट होगा, वो देखो बीआर को बोलते हैं ब्रोमो, यानी ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से। और देखिए इसके लिए मैंने अभी लिखा है एपॉक्सी, तो देखो एपॉक्सी इससे स्टार्ट होता है, एपॉक्सी किससे स्टार्ट होता है, इससे। तो देखिए पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 ब्रोमो। अरे कैसे लिखा जाएगा बच्चों, 1 ब्रोमो। आगे देखिए फिर किसका नंबर आ रहा है, एपॉक्सी। लेकिन तो एपॉक्सी कहां जुड़ा हुआ है, एक तो 3 नंबर से जुड़ा हुआ है, एक 5 से जुड़ा हुआ है। अरे 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे है ना, तो इसको एपॉक्सी बोल रहे हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 3 5। अरे 3 और 5 पे है ना, क्या लिखा जाएगा, 3 5 एपॉक्सी। ये लीजिए। आगे मैथिल का नंबर आ जाएगा, ये भी 4 पे है और ये भी 4 पे है, तो क्या लिखूंगा, 4 डाई मैथिल। अरे 4 डाई मैथिल। आगे तो देखिए कुछ नहीं है, कितने कार्बन है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और देखिए सबके बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल। अरे ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल है, अपन को तो कार्बन कार्बन के बीच देखने हैं ना, तो कार्बन कार्बन के बीच तो देखो इसके इधर भी सिंगल, इधर भी क्या है, सिंगल, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और सारे बॉन्ड सिंगल, तो एन। और देखिए अरे कीटोन का अनुलग्न क्या लिखते हैं, ऑन, ONE ऑन, नॉट ONE1। अरे ONE को क्या बोलते हैं, ऑन। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 2 ऑन। ये इसका IUPAC नाम हो गया बच्चों ना, क्या हो गया इसका IUPAC नाम। अगला देखिए वो भी मैंने एपॉक्सी वाला ले रखा है, तो देखिए एक तो आपके क्या है, अरे ये वाला प्रतिस्थापी है और एक वो एपॉक्सी है ना। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 और ये 3, अरे 3 मेंबर्ड एक रिंग बन गई है ना, 3 मेंबर्ड क्या बन गई, एक रिंग। अब वैसे देखो एपॉक्सी ई इधर से दूंगा तो 1 नंबर और 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से दूंगा तो ये भी 1 नंबर पे आ रहा है, पर एपॉक्सी अरे इसने एक रिंग बना रखी है ना, तो हम रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना, तो किधर से नंबरिंग करेंगे अपन, इधर से 1 2 और ये 3, ठीक है ना कि इधर से। हमने किसको प्रायोरिटी दिए, रिंग को, है ना, रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दिए, किसके ऊपर, इसके ऊपर, Cl के ऊपर, है ना। तो क्या होगा, 3 क्लोरो, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, अरे एपॉक्सी, ई बाद में आता है, क्लोरो सी पहले आता है, तो पहले अल्फाबेट में आ रहा है इसलिए इसका नाम लिख दिया मैंने, 3 नंबर पे है इसलिए 3 क्लोरो। और ये 1 और 2 नंबर पे है, तो क्या लिखूंगा, 1 2 एपॉक्सी, 1 2 एपॉक्सी। और कुल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखा जाएगा, प्रोप। और तीनों के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। अरे मैंने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि ये अरे एक सिंगल प्रतिस्थापी, जबकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और ये एक रिंग बना रहा है ना, इसलिए रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है ना, किस पर, इस प्रतिस्थापी के ऊपर। इस तरीके से इसका नाम दिया ना। आगे देखिए, हाँ जी आगे देखिए, CHO देखिए, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह। कितने कार्बन है, 2 है। अब CHO जैसा ये है ऐसा ही है, नंबरिंग आप किधर से कर लो, 1 2 या नीचे से 1 और 2, यहाँ कोई प्रतिस्थापी वगैरह है नहीं, है ना, चक्रीय है नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन इसके लिए जनक शब्द। कुल कार्बन कितने हैं, 2, तो क्या लिखा जाएगा, एथ। और दोनों के बीच देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और देखो CHO मुख्य क्रियात्मक समूह हो और उसका कार्बन चेन में काउंट हो तो 1 डिग्री, 2 डिग्री अनुलग्न लिखते हैं, इसके लिए क्या, L, AL। अल्कोहल के लिए ऑल, OH ऑल, है ना, OH का ऑल, CHO का L। तो कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2, दोनों एक जैसे हैं इसलिए डाई, और इसका अनुलग्न क्या लिखा जाएगा, L। तो क्या हो गया नाम, एथेन 1 2 डाई L। आगे देखिए, यहां पे देखिए, अरे ये भी क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। और देखिए ये भी क्रियात्मक समूह था ना, अरे ये भी क्रियात्मक समूह था। और अपन ने क्या पढ़ा था, एक कलेक्टर को और एक सरपंच को इनवाइट किया जाए ना, तो कलेक्टर अरे उसकी पोस्ट बड़ी है, वरीयता उसको ज्यादा मिलेगी, वो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, चीफ गेस्ट, है ना। और सरपंच है वो कैसा हो जाएगा, था तो कैसा ये, अरे फंक्शनल ग्रुप, पर अब कैसा बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, सरपंच साहब की कोई गिनती नहीं है। वही बात होगी, अरे एल्डिहाइड 9 नंबर पे आता है, कीटोन 10 पे आता है ना, एल्डिहाइड वरीयता श्रेणी में ऊपर है इसलिए मुख्य क्रियात्मक समूह। अब CO क्या हो गया, अरे था तो क्रियात्मक समूह पर अब क्या बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, अरे प्रतिस्थापी बन गया।
चैन कितने कार्बन की बनी? अरे चैन तो 4 ही कार्बन की बनी भैया ना। कितने कार्बन की? 4 कार्बन की। कैसे? 1 2 3 4। नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। ये लो, उसको नंबर 1 मिल रहा है, इधर से करता हूं तो 4 नंबर मिलेगा। अब CO क्या बन गया? प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या है? अरे कीटोन का पूर्वलग्न क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी का हमेशा पूर्वलग्न लिखा जाता है, मुख्य क्रियात्मक समूह का हमेशा अनुलग्न लिखा जाता है। तो इसका अनुलग्न लिखेंगे, इसका पूर्वलग्न लिखेंगे। और कीटोन का पूर्वलग्न क्या था? कीटो या ऑक्सो। कीटो लिखो, ऑक्सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर पे? 3 पे। तो क्या लिखूंगा मैं? 3 कीटो लिखो आप, या मैं ऑब्लिक करके ऑक्सो लिख देता हूं ना। दोनों में से एक लिखना है आपको ना, दोनों नहीं, या तो कीटो लिख दो या ऑक्सो। अब कुल कार्बन कितने? देखो कुल कार्बन तो 4 है, तो क्या लिखूंगा मैं? ब्यूट। और देखिए चारों कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखूंगा? एन। हो गया। अब देखो CHO का कार्बन चैन में काउंट और ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो ना, तो फिर इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल। मुख्य हो लेकिन कार्बन चैन में काउंट नहीं हो, तो फिर इसका अनुलग्न क्या लिखते थे अपन? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखते थे बच्चों? अरे कार्बेल्डिहाइड। तो क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेन 1L। क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेन 1L। अब तक मैंने 13 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया ना। कितने? 13। अब कल हम 2-3 नोट डालेंगे ना, और उसके बाद कुछ बचे हुए जो है ना एग्जाम्पल है उनको भी देंगे ना। अभी एक लेक्चर और लेंगे ना, आज लेक्चर नहीं ले रहे अपन ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को।